श्रीमद् रामायणम्। बालकों, किससे डर के भाग रहे थे? अच्छा हुआ हनुमान काका आप आ गए, हम तो बहुत डर गए थे। जब तक भय से भागोगे, भय तुम्हें भगाता रहेगा। पर हनुमान काका वो बाघ बहुत भयंकर है, वो वानर भक्षी हो गया है, हमारे खेलने के स्थान पे आ जाता है और हमें खाने का प्रयास करता है। कुमार अंगद, किष्किंधा के भविष्य हो तुम। मित्रों की रक्षा करने के स्थान पर यदि स्वयं डरकर भागोगे तो फिर क्या संदेश दोगे इस संसार को? पर हम उसका सामना कैसे करते? वो इतना विशाल और हम नन्हे वानर। पुत्र अंगद, मधुमक्खी भी तो नन्ही होती है, पर कोई भी उससे बैर नहीं लेता, क्योंकि वास्तविक सत्य शारीरिक नहीं मस्तिष्क में होती है। और फिर तुम्हारे पास एक और शक्ति भी है, संगठन की। तुम छोटे अवश्य हो, पर संख्या में बहुत हो, और बाघ तो अकेला है। यदि तुम मिलकर सामना करोगे तो बाघ तो क्या, बड़े बड़े राक्षस भी चित हो जाएंगे तुम्हारे सामने। पर कैसे? जब बल कम हो तो बुद्धि और एकता काम आती है। चलो योजना बनाते हैं। श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय। एक एक वानर एक एक वृक्ष पे होगा, अच्छे से दृष्टि रखेगा कि बाघ किस मार्ग से जा रहा है। जिस वानर के पास से वो निकले, वो वानर अपनी चित्कार से संकेत करेगा। सचेत करने के लिए केवल सचेत नहीं करना है, बाघ के पीछे चलकर बिना किसी ध्वनि के उसका पीछा करना है। पर चित्कार रुकनी नहीं चाहिए। पहले एक देगा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर सब अपनी चित्कार एक दूसरे की चित्कार में मिलाएंगे। फिर जब बाघ एक रिक्त स्थान पर आ जाए, सब एक साथ चित्कार दें और फिर कूदकर उसके सामने आ जाएं। वो दहाड़ेगा। पर पुत्रों ध्यान रहे, बाघ डरा नहीं है, वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। यदि उसने आक्रमण किया तो? श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। कहा था ना, तब मैं आऊंगा।
हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ करे कापे। अब समझे, सच्चा बल भुजाओं में नहीं, स्वयं पर किए गए विश्वास में है। फिर बाग चाहे कितना भी विशाल हो, नन्हे मुन्ने भी उसका परिहास कर सकते हैं। समझो, भय की आंखों में आंखें डाल के विश्वास से देखोगे, भय स्वयं दुम दबा के भाग जाएगा। पर ये विश्वास जगेगा कैसे हनुमान काका? भक्ति और शक्ति में संतुलन बनाना सीख जाओ। भक्ति तुम्हें धर्म से जोड़ती है और शक्ति कर्म से, और ये संगम जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो हमें भक्ति और शक्ति दोनों का पथ दिखाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ अखाड़े से करेंगे। तुम्हें कुश्ती कला में निपुण बनाकर शक्ति पाने के योग्य करूंगा और योग का ज्ञान सिखाकर सिद्धियां पाने का द्वार खोलूंगा। मानचित्र के अनुसार मार्ग तो यही है, परंतु यहाँ तो नदी है। कदाचित हम मार्ग भटक गए हैं भैया। नहीं लक्ष्मण, अब तक का मार्ग ऋषि भारद्वाज द्वारा दिए गए मानचित्र के अनुसार ही चुना है, अर्थात दंडकारण्य का मार्ग सामने ही होना चाहिए। परंतु यहाँ तो नदी है ना भैया, फिर कदाचित ऋषि भारद्वाज से मानचित्र बनाने में कोई त्रुटि हुई हो। नहीं लक्ष्मण, ऋषि भारद्वाज बहुत ज्ञानी और अनुभवी है। वर्षों बिताए हैं उन्होंने यहाँ। उनके ज्ञान पर संदेह करना उचित नहीं है। मार्ग हमारे सामने ही है लक्ष्मण, कदाचित हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। कदाचित इस वन में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं लक्ष्मण। संभलकर भैया, नदी गहरी प्रतीत हो रही है। यहाँ कोई नदी नहीं है, केवल नेत्रों का भ्रम है। ऋषि भारद्वाज ने भी बताया था कि राक्षस मायावी है। कहीं ये भी किसी माया का भागी तो नहीं है? यदि मार्ग ढूंढना है तो माया से लड़ना होगा लक्ष्मण। जी भैया। आओ सीता।
आओ लक्ष्मण। शांति शांति शांति। राम, तुम आ गए? आप हमें जानते हैं ऋषिवर? हाँ राम, तुम्हारे जैसा पुरुषोत्तम ही हमारे द्वारा रचित इस ब्रह्म जाल को तोड़कर अत्रि आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ऋषि अत्रि, भाग्यशाली तो हम हैं जिनके तप और तेज के विषयों के बारे में केवल सुना, आज उनके दर्शन भी पा लिए। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव, तुम्हारा शौर्य बना रहे। सौभाग्यशाली भव। ऋषिवर, यदि हमारे आगमन से आपका तप भंग हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं राम, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा के लिए तो ये तप था, और तुम आ गए, अब ये संपूर्ण हो गया। हमारे आने की? हाँ, उन राक्षसों के अंत के लिए जिनका प्रवेश रोकने के लिए मैंने अपने आश्रम के चारों तरफ दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया हुआ था। अब तुम आ गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बचपन से आपके तेज और माता अनुसुईया के तप की कथाएं सुनी है, आज दर्शन हुए। माता अनुसुईया के दर्शन की भी इच्छा थी मेरी। कहाँ है वो? प्रणाम अनुसुईया माता। राम और लक्ष्मण का भी प्रणाम स्वीकार करें माता। आशीर्वाद मांगने के पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो राम। ये दंडक वन है, यहाँ पग पग पर उदंडी असुरों का वास है। ये एक सज्जन शीलवान स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं, और यहाँ तुम अपनी कोमल पत्नी को लेकर आने की भूल कैसे कर सकते हो? ये सुरक्षित नहीं है राम। क्षमा करें माँ, पर मैं असुरक्षित नहीं। जैसे आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए आपके तप का ताप है, उसी प्रकार मेरे पास मेरे पति, मेरे श्री राम का कवच है, भैया लक्ष्मण की सुरक्षा है। जिस प्रकार आप इसी वन में अपने पतिव्रता के बल से अपने पति की संगिनी बनकर रह रही हैं, उसी से प्रेरणा लेकर ये सीता भी आपकी ही भांति अपने पति की यात्रा में उनका साथ देगी। ऋषि भारद्वाज के आदेश से पीड़ित ऋषियों के तारण के लिए हम दंडक वन की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित यही हमारे वनवास के लिए नियति का उद्देश्य है ऋषिवर। ऐसे में आपसे भेंट हमारे लिए आशीर्वाद है। हम आशा करते हैं कि आगे की परिस्थितियों, समस्याओं और उनके निवारण के लिए आप हमारे मार्गदर्शक बनेंगे। दंडकारण्य? क्या हुआ ऋषिवर?
आप इतने चिंतित क्यों हो गए? दंडकारण्य कोई सामान्य वन नहीं है, सहस्त्र मायावी राक्षसों का गढ़ है राम। यदि अनुमति हो तो कुछ पूछूं माँ? हाँ, पूछो। आपके तपोबल के विषय में बहुत सुना है माता गार्गी से। क्या सुना है? यही कि कैसे त्रिदेव ऋषियों का भेष धरकर आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आए थे और कैसे आपने एक असंभव चयन किया। ब्राह्मणों की सेवा तो हर गृहस्थ का धर्म होता है। मैंने प्रयास किया है कि आपका हर संभव स्वागत कर सकूं। भोजन ग्रहण कीजिए देव। अवश्य देवी, परंतु बिना स्नान किए ये भोजन ग्रहण करना हमारे लिए वर्जित है। मैं अभी आप लोगों के स्नान का प्रबंध आश्रम के जलाशय में करवा देती हूँ। रुकिए देवी, धर्म कहता है कि अतिथि की इच्छा को उसके अनुसार ही पूर्ण करना चाहिए। हमारा कहने का आशय ये है कि यदि आप स्वयं अपने हाथों से हमें स्नान कराएंगे तभी ये भोजन ग्रहण करना उचित होगा। किस सोच में पड़ गई देवी? चयन आपका है। यदि आज हम ब्राह्मण ये भोजन ग्रहण करके इस आसन से उठेंगे तो ऋषि अत्रि का यश सर्वदा बना रहेगा, परंतु यदि हम भोजन ग्रहण किए बिना ही आसन से उठ गए तो अब तुम ही बताओ सीता, ये चयन उचित था या नहीं? चयन कठिन अवश्य था। जिस संसार में एक स्त्री की पहचान उसका रूप और यौवन होता है, आपने अपनी बुद्धिमता और चतुराई से स्त्री की नई परिभाषा लिख दी है। एक ओर पतिव्रता धर्म था और दूसरी ओर अतिथि धर्म। एक को बचाती तो दूसरा टूट जाता। ऐसे धर्म संकट में आपने अपने तप के बल से जो किया उससे न केवल दोनों धर्म का पालन हुआ बल्कि एक स्त्री की महानता और एक नारी के बल को नया आयाम मिला। अब आपका स्नान संपन्न हुआ। प्रणाम देवी। त्रिदेवियां एक सन्यासिन के घर, मैं धन्य हुई। कैसे करूं आपका स्वागत? हमें स्वागत नहीं, आपकी सहायता चाहिए देवी। हमारे पति त्रिदेव आपकी परीक्षा लेने गए थे पर अब तक अपने लोक नहीं लौटे। अच्छा, तो अतिथि के रूप में त्रिदेव आए थे। ये रहे। अपना अपना चुन लो। ये सब शिशु? हाँ, इन सब का आग्रह था कि मैं भोजन के पूर्व इन्हें अपने हाथों से स्नान कराऊं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, तो मैंने इन्हें शिशु में बदल के अपना धर्म पूर्ण किया। महान है आप और आपका पतिव्रता धर्म। कृपया हमारे पतियों को त्रिदेव बनाकर हमें पुनः लौटा दीजिए।
देवी अनुसुईया, संसार में जब जब पतिव्रता धर्म की बात होगी तब तब आपका उल्लेख अवश्य होगा। धन्य है आपका तप, आपका बल और आपका धर्म। और धन्य है हम माता कि हम जो जन्मे नहीं, उन्हें आपके रूप में माता का प्रेम और स्नेह मिला। कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व तो सीख का है जिसे ग्रहण करना आवश्यक है। बताओ तुमने क्या सीखा सीता? जो सीखा उसी का बल लेकर तो इस मायावी वन में आ सकी हूं मैं माता। मैंने सीखा यदि आपके हृदय में आपके जीवन साथी के लिए अटल प्रेम और अटल समर्पण हो, जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो, तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। दंडकारण्य रण क्षेत्र होगा राम, जहां शत्रु सामने से नहीं दिखाई देगा और प्रहार किसी भी दिशा से हो सकता है। जहां रावण के सौतेले भाई खरदूषण के अतिरिक्त अकंपन, तृष्णा, विराद और कवंद जैसे मायावी राक्षस होंगे। अब तुम ही बताओ, उस स्थान पर एक स्त्री का रहना उचित है? श्रीमद् रामायणम। जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो, तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। ये दिव्य आभूषण लो सीता, ये मैंने स्वयं देवताओं से प्राप्त किए हैं। नहीं माता, मैं कैसे? माता बोलकर माँ की दी हुई भेंट अस्वीकार कैसे कर सकती हो? माता पिता के दिए हुए आभूषण भविष्य में संकट आने पर पुत्री का सहारा बन सकते हैं। ये भविष्य में आने वाले संकट में तुम्हारी सहायता करेंगे सीता। साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार लग रही हो। का आग्रह था तो? आग्रह नहीं, प्रेम। माता के घर से कहीं कोई पुत्री खाली हाथ जा सकती है? राम, पुत्री ने माता की आग्रह मानी राम, अब तुम मेरी आग्रह मानो। सीता को दंडकारण्य जैसे भयावह स्थान पर मत ले जाओ, ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है।
आर्य, मेरी दृष्टि में आपका भय अनुचित है। मैंने स्वयं सीता का तेज और संकल्प देखा है। जिस यात्रा पर ये दोनों जा रहे हैं वह सीता को राम की सुरक्षा की नहीं, परंतु राम को सीता के साथ और संकल्प की आवश्यकता है। राम के शौर्य और सीता के पतिव्रता धर्म के साथ ये कोई भी संकट पार कर सकते हैं। ऋषिवर, आपके प्रेम और आतिथ्य का मैं बहुत आभारी हूं, किंतु कर्तव्य की पुकार है, जाना ही होगा। दंडकारण्य के कुछ ऋषियों को मैंने सहायता का वचन दिया था। आस बांधकर उन्हें तोड़ने का महापाप मैं नहीं कर सकता ऋषिवर। विदा दीजिए ऋषिवर, और आशीर्वाद भी। संध्या होने को है। इस बार में दंडकारण्य जाना उचित नहीं है। आज तुम सब यहीं रुक जाओ। कल भोर में नए सूर्योदय के साथ नई यात्रा प्रारंभ करना। जैसे आपकी आज्ञा ऋषिवर। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। श्रीमद रामायणम। आज मेरी सीता कहीं खो गई थी। आपके सामने ही तो हूँ। मुझे तो साक्षात देवी लक्ष्मी दिखाई दे रही है। इतनी अद्भुत उपमा मत दीजिए आर्य। मैं केवल सीता हूँ, अपने वनवासी राम की साधारण पत्नी। तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारा समर्पण तुम्हें असाधारण से परे बनाते हैं सीता। पवित्रता और सौंदर्य का संगम हो तुम। सच में तुम्हें पाना मेरा सौभाग्य है सीता। विजयी भव। आयुष्मान भव। राम, एक माता की ये सीख स्मरण रखना, लक्ष्य जितना बड़ा हो मार्ग उतना ही कठिन होता है। अपरिचित संकटों से घिरा है वो स्थान। तुम तीनों की सतर्कता और साथ यही कवच है। एक पल के लिए भी कोई असावधानी मत करना। अवश्य माता।
भैया, ये कैसा मायावी बवंडर है? भैया, वो देखिए, वो महापापी विराट नवयुवतियों को ही अपना लक्ष्य बनाता है। घर की सेना के अंग विराट के आतंक से संपूर्ण दंडकारण्य दूषित है। ना जाने कितने ही मनुष्यों को लील गया होगा ये महापापी। इसे अवसर नहीं, अंत की आवश्यकता है। हमें विराट का संहार करना ही होगा लक्ष्मण। सीते! श्री राम! भैया लक्ष्मण रक्षा कीजिए! भैया, ये विराट! सीते! आद्या! भैया लक्ष्मण रक्षा कीजिए! सीते! सीते! उठो सीते! भैया, इस पर हमारे बाणों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मेरे आहार के बीच बाधा बनने आए हो? पहले तुम्हारा अंत होगा। बड़ा दुखदाई और कष्ट भरा अंत होगा तुम्हारा। भैया, इस दुष्ट पर तो हमारे समस्त शस्त्र प्रभावहीन है। अब हम करें तो करें क्या? एक वीर का सबसे बड़ा शस्त्र
स्वयं उसका बल होता है लक्ष्मण। लक्ष्मण, मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण स्मरण है ना? नहीं मरूंगा, मुझे श्राप मिला है। मेरा मोक्ष ऐसे नहीं होगा। कोई लाभ नहीं है ये सब करने से। मुझे जीवित की धरती में गाड़ दीजिए राघव, तभी मैं इस नरकीय जीवन और अपने इस शाप से मुक्त हो पाऊंगा। कैसा शाप मिला है तुम्हें विराट? अपना परिचय दो। मैं टुमरू हूं, एक गंधर्व जो श्राप के चलते इस राक्षस रूप में आ गया। काम के मध में चूर होके मैंने कुबेर की पुत्र वधू रंभा पर कुदृष्टि डाली थी। कुबेर की सभा में उसके पति के पास ले जाने के स्थान पर मैंने उसका अपहरण कर उससे विवाह करने का प्रयत्न किया, जिसके दंड के रूप में कुबेर ने मुझे स्त्रियों के अपहरण करने वाला राक्षस बनने का श्राप दिया। और मोक्ष का केवल एक ही मार्ग था, श्री राम, जो मेरा उद्धार करे। आपका कोई अस्त्र शस्त्र मुझ पर नहीं चल पाएगा, इसलिए हे प्रभु, मुझे जीवित ही गाड़कर मुझे इस श्राप से मुक्ति दे। किंतु मैं ही क्यों? क्योंकि मेरे श्राप और इस पीड़ा का अंत केवल वही कर सकता है जिसने जीवन भर स्त्रियों का सम्मान किया हो, जिसने कभी किसी पर स्त्री पर कुदृष्टि न डाली हो। मैंने मोक्ष की इच्छा से न जाने कितने ऋषि मुनि और देवों के दरवाजे खटखटाए, किंतु सभी के मन में किसी न किसी पराई स्त्री के लिए काम अवश्य जागा था। प्रभु, राघव, इस संसार में केवल आप हैं जो पवित्र हैं, इसलिए हे राम, मेरी सहायता कीजिए, मुझे श्राप से मुक्ति दिलाइए। तुम गुरु, तुम्हारा जीवन समस्त संसार के लिए एक सीख है। स्त्रियों के सम्मान, उनके आदर का पाठ पढ़ाने वाला अध्याय है। मुझे तुम पर दया आती है तुम गुरु, और मैं तुम्हारी पीड़ा को भी समझता हूं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति में सहायता अवश्य करूंगा। अब धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपने मुझे मुक्त कर दिया। मैं एक गंधर्व हूं, संगीत ही मेरा जीवन है और मेरा धर्म भी। अब मेरा संगीत सदा आपके ही गुणगान गाएगा। अब आप दक्षिण दिशा में पंचवटी की ओर प्रस्थान कीजिए, अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर। दंडक में राक्षसों का आतंक है और राक्षसों का राजा है महाबली लंकेश रावण। रावण के अधर्म और उसके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है। इस दंडकारण्य में न जाने कितने मानव भक्षक छोड़ रखे हैं उसने। और इस राक्षसी सेना का प्रमुख है खर, जो रावण की छाया बनकर अपने भाई दूषण के साथ मिलकर अपने इस आतंक से धर्म और मर्यादा का गला घोट रहा है। अधर्म और पाप के इस जाल से बचने के लिए, धर्म और पुण्य की स्थापना के लिए प्रभु आपको ऋषि सरभंगा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वही आपको ऋषि अगस्त तक पहुंचाएंगे। केवल ऋषि
अगस्त्य ही हैं जो राक्षस राज और उनके अंत के ज्ञाता है। शीघ्र जाइए राम, ऋषि सरभंगा के जीवन की डोर को आपके दर्शनों की आस ने ही थाम रखा है। फिर तो हमें इसी क्षण निकलना होगा। ठहरो लक्ष्मण। भैया, ये अवश्य ही राक्षसों का कोई गुप्तचर है। इससे पूर्व कि ये अपने साथियों को हमारी सूचना दे, मुझे इसका अंत कर देने दीजिए। लक्ष्मण, भागते हुए पर वार करना धर्म के विरुद्ध है लक्ष्मण। और फिर ये कैसे मान ली जाए कि वो गुप्तचर ही है? रघुकुल की मर्यादा और सम्मान उनके वंशजों के शौर्य में है लक्ष्मण, कुटिलता में नहीं। फिर तो हमें इसका पीछा करना चाहिए भैया। अब यही हमें घर तक ले जा सकता है। लक्ष्मण, हमारा उद्देश्य केवल खर का अंत नहीं, संपूर्ण राक्षस राज का अंत है। हमें ऋषि शरभंग के पास जाना चाहिए। उनका मार्गदर्शन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है लक्ष्मण। जी भैया। स्वामी, श्री राम की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, किंतु वनवास के कुछ ऐसे क्षण हैं जो मुझे आहत कर देते हैं। मैं समझता हूं देवी, परंतु वृक्ष की छाया के सुख का आभास तभी होता है जब व्यक्ति कड़ी धूप में अपने तन को बहुत देर तक जलाए। ये प्रसंग संसार के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये संसार को ये शिक्षा देते हैं कि पीड़ा एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति का साधन भी होती। बात आपकी उचित है, किंतु मोक्ष के बाद विराट ने जिन संकटों के बारे में कहा था वो क्या है? उद्देश्य जितना पावन होता है, मार्ग में कठिनाइयां भी उतनी अधिक आती हैं। और श्री राम का तो उद्देश्य ही संसार से बुराई का अंत करके भलाई का परचम लहराना, अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करना। और अभी तो इस यात्रा का आरंभ हुआ है देवी। यूं समझ लीजिए देवी कि श्री राम दंडकारण्य के भीतर नहीं, संकट और समस्याओं के एक माया जाल के भीतर जा रहे हैं। विराट तो केवल एक श्राप के कारण दानव बना, परंतु ऐसे कई दुष्ट जिनका स्वभाव ही है पाप कर्म करना, जिन्हें ऋषियों, मुनियों और सज्जन व्यक्तियों को पीड़ा देने में आनंद आता है, उनका अंत भी तो श्री राम को ही करना है। भगवान विष्णु के अवतार के लिए भला क्या कठिन हो सकता है? वो चाहे तो क्षण भर में रावण के अभिमान और उसके पापों का अंत कर सकते हैं। देवी, यदि रावण की शक्तियां असीमित हैं, उसका सैन्य बल अतुलित है, तो सामने भी नारायण है जिनका तेज अलौकिक है, और उस तेज के सामने इस ब्रह्मांड में कोई टिक नहीं सकता। परंतु ये मत भूलिए कि इस समय राम के रूप में नारायण मनुष्य रूप में अवतरित हुए, और उन्हें जो भी करना होगा वो मनुष्य जीवन की सीमाओं में बंधकर ही करना होगा, मर्यादा में रहकर करना होगा, क्योंकि ये मर्यादा ही तो है जो श्री राम को इस धरती लोक का निवासी बनाती है, मनुष्य बनाती है। वो मनुष्य जिसे पीड़ा भी होगी, जिसे कठिनाइयों का सामना भी करना होगा, जिसके शत्रु भी बनेंगे। श्रीमद् रामायणम्। मिथिला नरेश जनक, अब धर्म की लाज आपके हाथों में है। आप जो भी निर्णय लेंगे हम सभी को बाध्य है।
बोलो राम, क्या तुम्हें महाराज जनक का निर्णय स्वीकार होगा? आचार्य, आप केवल हमारे गुरु ही नहीं, पिता तुल्य है हमारे। आप धर्मात्मा हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। भरत, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है? नहीं गुरुदेव। महाराज जनक धर्मात्मा ही नहीं, हमारे धर्म पिता भी हैं। किंतु एक विनती है इनसे कि निर्णय लेते समय धर्म के साथ मेरे प्रेम का भी मान रखिएगा। बताइए राजा जनक, क्या निर्णय है आपका? कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं अपने सौभाग्य को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस धर्म सभा में उपस्थित होने का अवसर मिला। एक और राम है जो धर्म और मर्यादा की प्रतीक है, तो दूसरी ओर भारत जो प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है। हे महादेव, ये निर्णय कठिन है। मुझे सद्बुद्धि देना, प्रेरणा देना, ताकि मैं उचित निर्णय ले सकूं। हर हर महादेव। आप पुत्र बनकर अपने पिता के और प्रजा बनकर अपने महाराज के वचन का पालन करना चाहते हैं। आप धर्म के पथ पर हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप धर्म के पथ पर हैं। और भरत, आपके हृदय में अपने भाई के प्रति निश्चल प्रेम और भक्ति की वो प्रवाह है जिसके वेग से स्वयं भगवान विष्णु भी न बच सके, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप के आतंक से बचाने के लिए अपनी माता के गर्भ से जन्म लेने की भी प्रतीक्षा नहीं की और सृष्टि के सारे नियमों को तोड़कर एक स्तंभ से नरसिंह के रूप में अवतरित होकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये कर्म ही धर्म पर निश्चल प्रेम की विजय का सूचक है। और आज जब एक पलड़े में राम का धर्म है और दूसरे पलड़े में भरत का प्रेम, तो मेरे विचार से आज भी प्रेम का पलड़ा ही भारी है। अतः विजय प्रेम की हुई, विजय भरत की हुई। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
इसका अर्थ है कि मैं अपने भैया को अयोध्या ले जा सकता हूँ, अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। किंतु प्रेम के भी अपने कुछ नियम होते हैं कुमार। प्रेम में पहले उनके विषय में सोचा जाता है जिनसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम में स्वार्थ नहीं, समर्पण का सहारा लिया जाता है, ना कि अपनी इच्छा पूर्ति का। इसीलिए मेरा परामर्श आपसे यह है कि आप निस्वार्थ भाव से, निश्चल प्रेम से स्वयं श्री राम से पूछें कि उनका निर्णय क्या है, उनकी प्रसन्नता किसमें है। फिर वो जो भी निर्णय लें उसे आप प्रेम पुष्प की तरह हृदय से स्वीकार करें। यही मेरा परामर्श है और यही मेरा निर्णय भी। महाराजा जनक, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। निश्चल और निस्वार्थ के प्रेम की परिभाषा आज समझ आई मुझे, और इसके लिए भरत आपका सदैव आभारी रहेगा। अब तक तो केवल अपने कर्तव्य और कीर्ति की समझ थी मुझे, किंतु उचित और अनुचित का बोध अब समझ आया। मेरे भैया ने अपने पिताश्री के वचनों का पालन करना स्वीकार किया, किंतु इन्हें मेरी भी एक इच्छा स्वीकार करनी होगी, और ये मेरा निर्णय है। या तो भैया सिंहासन स्वीकार करें या मैं मृत्यु का आलिंगन करूंगा। तुम्हारे प्रेम के वेग ने मुझे भी बहा दिया है भरत। तुम मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते देखना चाहते हो ना, तो वही सही। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मुझे वो भी स्वीकार है। सच भैया? हाँ भरत, किंतु पिताश्री के वचन को झुठलाने का साहस मुझ में अब भी नहीं है। मुझे 14 वर्ष का वनवास काट कर आने दो भरत। उसके बाद मैं तुमसे अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार कर लूंगा। तब तक अयोध्या का भार तुम्हारा हुआ मेरे भाई। आप महान है भैया, आप महान है। आपने अपने धर्म और मेरे प्रेम दोनों का मान रख लिया। कदाचित मेरे लिए इन पापों का यही दंड है कि 14 वर्षों तक आपके वियोग की असहनीय पीड़ा को मुझे सहना होगा भैया। भरत, क्या हृदय भी कभी शरीर से भिन्न होता है भरत? भैया, आप जो कह रहे हैं वो सब स्वीकार है मुझे, परंतु यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दोगे? मेरे प्रिय भरत के लिए तो मेरे प्राण भी न्यौछावर है। बोलो भरत, क्या मांगना चाहते हो तुम? मुझे बस अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। अयोध्या का राज्यभार बहुत बड़ा है भैया, और जिस सिंहासन पर मेरे भैया राम का अधिकार हो, उस सिंहासन पर बैठने का मैं दुस्साहस नहीं कर सकता। अयोध्या और अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा के इन क्षणों में आपकी चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख अपना कर्तव्य निभाऊंगा।
आपके पग धर्म के पथ पर है और आपके चरणों में पड़ी पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखने से हमारी अयोध्या से धर्म का लोप नहीं होगा भैया। भरत, तुम्हारा ये भद्र प्रेम अमर रहेगा। तुम्हारा नाम केवल लेने से सबके पाप दूर हो जाएंगे। उनके मन से द्वेष, ईर्ष्या और लोभ की भावना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। इन पर अपने पैर रख के इसे पवित्र कर दीजिए भैया। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आपके आदेश का पालन कर रहा हूं भैया। न जाने किस जन्म का दंड भोगूंगा मैं इन 14 वर्षों के वियोग में, किंतु स्मरण रहे 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जितना पवित्र भरत का मन है उतनी ही पवित्र उसकी भ्रातृ भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति देवी
भक्ति वास्तव में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति विश्वास ही तो है। वो विश्वास जिसे समय और परिस्थिति बदल ना पाए। भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, धर्म और सत्य के प्रति विश्वास, इसी का उदाहरण है वो विश्वास जिसके लिए व्यक्ति अपनों से, संसार से, यहां तक कि स्वयं से भी लड़ जाए। भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, उनके प्रति विश्वास ही भरत को आदर और सम्मान की मूर्ति बना देता है। सत्य कहा आपने। ऐसे प्रेम का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? भरत से बड़ा भक्त इस संसार में कोई अन्य हो ही नहीं सकता। सत्य कहा आपने देवी। वास्तव में इस संसार में भरत से बड़ा और कोई भक्त नहीं, सिवाय एक के। अर्थात जहां एक और भरत ने श्री राम की सेवा के लिए अपना समस्त जन्म दिया, वहीं कोई और भी था जिसने केवल श्री राम की सेवा के लिए जन्म लिया, जो भक्ति में भरत से कम नहीं था और बल और साहस में इस ब्रह्मांड में अद्वितीय था। कौन है वो? पहेलियां मत बुझाइए। पहेलियां नहीं देवी, यह सत्य है। भरत से बड़ा राम भक्त यदि कोई है तो वो केवल शिव है। और यही कारण है कि मेरे एकमात्र अंशावतार ने राम काल में ही धरती पर जन्म लिया, ताकि वो श्री राम और रावण की इस महान गाथा का अभिन्न अंग बन सके। अंशावतार? हाँ देवी, मेरा अंशावतार, जिसे ये संसार कभी प्रेम से, कभी भय से, तो कभी भक्ति से, भिन्न भिन्न नामों से पुकारेगा। अंजनाद्रि में जन्मे माता अंजनी के पुत्र अंजनेय, पवन सुत हनुमान, पवन सुत हनुमान। परंतु अभी मेरा यह अंशावतार कहीं प्रतीक्षारत है अपने प्रभु श्री राम से मिलन के लिए। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। राम 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 राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। राम राम। लगता है कोई भूचाल आया है। ये महाराज सुग्रीव के सेनापति हनुमान किसी भूचाल से कम है क्या? राम राम। लगता है अपना सुध खो बैठे हैं हनुमान जी। राम नाम के किसी मनुष्य को अपना आराध्य मान चुके हैं। राम राम। और ये एकांत में कर क्या रहे हैं?
जाने राम नाम का जाप क्या क्या करवाएगा इनसे। राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। राम राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम। श्रीमद् रामायणम्। बालकों, किससे डर के भाग रहे थे? अच्छा हुआ हनुमान काका आप आ गए, हम तो बहुत डर गए थे। जब तक भय से भागोगे, भय तुम्हें भगाता रहेगा। पर हनुमान काका वो बाघ बहुत भयंकर है, वो वानर भक्षी हो गया है, हमारे खेलने के स्थान पे आ जाता है और हमें खाने का प्रयास करता है। कुमार अंगद, किष्किंधा के भविष्य हो तुम। मित्रों की रक्षा करने के स्थान पर यदि स्वयं डरकर भागोगे तो फिर क्या संदेश दोगे इस संसार को? पर हम उसका सामना कैसे करते? वो इतना विशाल और हम नन्हे वानर। पुत्र अंगद, मधुमक्खी भी तो नन्ही होती है, पर कोई भी उससे बैर नहीं लेता, क्योंकि वास्तविक सत्य शारीरिक नहीं मस्तिष्क में होती है। और फिर तुम्हारे पास एक और शक्ति भी है, संगठन की। तुम छोटे अवश्य हो, पर संख्या में बहुत हो, और बाघ तो अकेला है। यदि तुम मिलकर सामना करोगे तो बाघ तो क्या, बड़े बड़े राक्षस भी चित हो जाएंगे तुम्हारे सामने। पर कैसे? जब बल कम हो तो बुद्धि और एकता काम आती है। चलो योजना बनाते हैं। श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय। एक एक वानर एक एक वृक्ष पे होगा, अच्छे से दृष्टि रखेगा कि बाघ किस मार्ग से जा रहा है। जिस वानर के पास से वो निकले, वो वानर अपनी चित्कार से संकेत करेगा। सचेत करने के लिए केवल सचेत नहीं करना है, बाघ के पीछे चलकर बिना किसी ध्वनि के उसका पीछा करना है। पर चित्कार रुकनी नहीं चाहिए। पहले एक देगा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर सब अपनी चित्कार एक दूसरे की चित्कार में मिलाएंगे। फिर जब बाघ एक रिक्त स्थान पर आ जाए, सब एक साथ चित्कार दें और फिर कूदकर उसके सामने आ जाएं। वो दहाड़ेगा। पर पुत्रों ध्यान रहे, बाघ डरा नहीं है, वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है।
यदि उसने आक्रमण किया तो? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम। कहा था ना, तब मैं आऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ करे कापे। अब समझे, सच्चा बल भुजाओं में नहीं, स्वयं पर किए गए विश्वास में है। फिर बाग चाहे कितना भी विशाल हो, नन्हे मुन्ने भी उसका परिहास कर सकते हैं। समझो, भय की आंखों में आंखें डाल के विश्वास से देखोगे, भय स्वयं दुम दबा के भाग जाएगा। पर ये विश्वास जगेगा कैसे हनुमान काका? भक्ति और शक्ति में संतुलन बनाना सीख जाओ। भक्ति तुम्हें धर्म से जोड़ती है और शक्ति कर्म से, और ये संगम जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो हमें भक्ति और शक्ति दोनों का पथ दिखाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ अखाड़े से करेंगे। तुम्हें कुश्ती कला में निपुण बनाकर शक्ति पाने के योग्य करूंगा और योग का ज्ञान सिखाकर सिद्धियां पाने का द्वार खोलूंगा। मानचित्र के अनुसार मार्ग तो यही है, परंतु यहाँ तो नदी है। कदाचित हम मार्ग भटक गए हैं भैया। नहीं लक्ष्मण, अब तक का मार्ग ऋषि भारद्वाज द्वारा दिए गए मानचित्र के अनुसार ही चुना है, अर्थात दंडकारण्य का मार्ग सामने ही होना चाहिए। परंतु यहाँ तो नदी है ना भैया, फिर कदाचित
ऋषि भारद्वाज से मानचित्र बनाने में कोई त्रुटि हुई हो? नहीं लक्ष्मण, ऋषि भारद्वाज बहुत ज्ञानी और अनुभवी है। वर्षों बिताए हैं उन्होंने यहाँ। उनके ज्ञान पर संदेह करना उचित नहीं है। मार्ग हमारे सामने ही है लक्ष्मण, कदाचित हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। कदाचित इस वन में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं लक्ष्मण। संभलकर भैया, नदी गहरी प्रतीत हो रही है। यहाँ कोई नदी नहीं है, केवल नेत्रों का भ्रम है। ऋषि भारद्वाज ने भी बताया था कि राक्षस मायावी है। कहीं ये भी किसी माया का भागी तो नहीं है? यदि मार्ग ढूंढना है तो माया से लड़ना होगा लक्ष्मण। जी भैया। आओ सीता। आओ लक्ष्मण। शांति शांति शांति। राम, तुम आ गए? आप हमें जानते हैं ऋषिवर? हाँ राम, तुम्हारे जैसा पुरुषोत्तम ही हमारे द्वारा रचित इस ब्रह्म जाल को तोड़कर अत्रि आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ऋषि अत्रि, भाग्यशाली तो हम हैं जिनके तप और तेज के विषयों के बारे में केवल सुना, आज उनके दर्शन भी पा लिए। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव, तुम्हारा शौर्य बना रहे। सौभाग्यशाली भव। ऋषिवर, यदि हमारे आगमन से आपका तप भंग हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं राम, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा के लिए तो ये तप था, और तुम आ गए, अब ये संपूर्ण हो गया। हमारे आने की? हाँ, उन राक्षसों के अंत के लिए जिनका प्रवेश रोकने के लिए मैंने अपने आश्रम के चारों तरफ दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया हुआ था। अब तुम आ गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बचपन से आपके तेज और माता अनुसुईया के तप की कथाएं सुनी है, आज दर्शन हुए। माता अनुसुईया के दर्शन की भी इच्छा थी मेरी। कहाँ है वो? प्रणाम अनुसुईया माता।
राम और लक्ष्मण का भी प्रणाम स्वीकार करें माता। आशीर्वाद मांगने के पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो राम। ये दंडक वन है, यहाँ पग पग पर उदंडी असुरों का वास है। ये एक सज्जन शीलवान स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं। और यहाँ तुम अपनी कोमल पत्नी को लेकर आने की भूल कैसे कर सकते हो? ये सुरक्षित नहीं है राम। क्षमा करें माँ, पर मैं असुरक्षित नहीं। जैसे आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए आपके तप का ताप है, उसी प्रकार मेरे पास मेरे पति हैं, मेरे श्री राम का कवच है, भैया लक्ष्मण की सुरक्षा है। जिस प्रकार आप इसी वन में अपने पतिव्रता के बल से अपने पति की संगिनी बनकर रह रही हैं, उसी से प्रेरणा लेकर ये सीता भी आपकी ही भांति अपने पति की यात्रा में उनका साथ देगी। ऋषि भारद्वाज के आदेश से पीड़ित ऋषियों के तारण के लिए हम दंडक वन की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित यही हमारे वनवास के लिए नियति का उद्देश्य है ऋषिवर। ऐसे में आपसे भेंट हमारे लिए आशीर्वाद है। हम आशा करते हैं कि आगे की परिस्थितियों, समस्याओं और उनके निवारण के लिए आप हमारे मार्गदर्शक बनेंगे। दंडकारण्य क्या हुआ ऋषिवर? आप इतने चिंतित क्यों हो गए? दंडकारण्य कोई सामान्य वन नहीं है, सहस्त्र मायावी राक्षसों का गढ़ है राम। यदि अनुमति हो तो कुछ पूछूं माँ? हाँ पूछो। आपके तपोबल के विषय में बहुत सुना है माता गार्गी से। क्या सुना है? यही कि कैसे त्रिदेव ऋषियों का भेष धरकर आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आए थे और कैसे आपने एक असंभव चयन किया। ब्राह्मणों की सेवा तो हर गृहस्थ का धर्म होता है। मैंने प्रयास किया है कि आपका हर संभव स्वागत कर सकूं। भोजन ग्रहण कीजिए देव। अवश्य देवी, परंतु बिना स्नान किए ये भोजन ग्रहण करना हमारे लिए वर्जित है। मैं अभी आप लोगों के स्नान का प्रबंध आश्रम के जलाशय में करवा देती हूँ। रुकिए देवी, धर्म कहता है कि अतिथि की इच्छा को उसके अनुसार ही पूर्ण करना चाहिए। हमारा कहने का आशय ये है कि यदि आप स्वयं अपने हाथों से हमें स्नान कराएंगे, तभी ये भोजन ग्रहण करना उचित होगा। किस सोच में पड़ गई देवी? चयन आपका है। यदि आज हम ब्राह्मण ये भोजन ग्रहण करके इस आसन से उठेंगे तो ऋषि अत्रि का यश सर्वदा बना रहेगा। परंतु यदि हम भोजन ग्रहण किए बिना ही आसन से उठ गए तो अब तुम ही बताओ सीता, ये चयन उचित था या नहीं? चयन कठिन अवश्य था। जिस संसार में एक स्त्री की पहचान उसका रूप और यौवन होता है, आपने अपनी बुद्धिमता और चतुराई से स्त्री की नई परिभाषा लिख दी है। एक ओर पतिव्रता धर्म था और दूसरी ओर अतिथि धर्म। एक को बचाती तो दूसरा टूट जाता। ऐसे धर्म संकट में आपने अपने तप के बल से जो किया, उससे न केवल दोनों धर्म का पालन हुआ, बल्कि एक स्त्री की महानता और एक नारी के बल को नया आयाम मिला।
अब आपका स्नान संपन्न हुआ। प्रणाम देवी। त्रिदेवियां एक सन्यासिन के घर, मैं धन्य हुई। कैसे करूं आपका स्वागत? हमें स्वागत नहीं, आपकी सहायता चाहिए देवी। हमारे पति त्रिदेव आपकी परीक्षा लेने गए थे, पर अब तक अपने लोक नहीं लौटे। अच्छा, तो अतिथि के रूप में त्रिदेव आए थे। ये रहे। अपना अपना चुन लो। ये सब शिशु? हाँ, इन सब का आग्रह था कि मैं भोजन के पूर्व इन्हें अपने हाथों से स्नान कराऊं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, तो मैंने इन्हें शिशु में बदल के अपना धर्म पूर्ण किया। महान है आप और आपका पतिव्रता धर्म। कृपया हमारे पतियों को त्रिदेव बनाकर हमें पुनः लौटा दीजिए। देवी अनुसुईया, संसार में जब जब पतिव्रता धर्म की बात होगी, तब तब आपका उल्लेख अवश्य होगा। धन्य है आपका तप, आपका बल और आपका धर्म। और धन्य है हम माता कि हम जो जन्मे नहीं, उन्हें आपके रूप में माता का प्रेम और स्नेह मिला। कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व तो सीख का है जिसे ग्रहण करना आवश्यक है। बताओ, तुमने क्या सीखा सीता? जो सीखा उसी का बल लेकर तो इस मायावी वन में आ सकी हूं मैं माता। मैंने सीखा, यदि आपके हृदय में आपके जीवन साथी के लिए अटल प्रेम और अटल समर्पण हो, जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो, तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। दंडकारण्य रण क्षेत्र होगा राम, जहां शत्रु सामने से नहीं दिखाई देगा और प्रहार किसी भी दिशा से हो सकता है। जहां रावण के सौतेले भाई खरदूषण के अतिरिक्त अकंपन, तृष्णा, विराद और कवंद जैसे मायावी राक्षस होंगे। अब तुम ही बताओ, उस स्थान पर एक स्त्री का रहना उचित है?